कदीम मिस्री कौम लाल रंग को खुशी और सेहत का निशान समझती थी। वो जब खुश होते थे तो अपने जिस्म पर लाल रंग लगाकर रक्स किया करते थे। फिर रोमन्स आए। रोमन्स ने लाल रंग के झंडे बनाए और उन्होंने दूसरों को फतह करना शुरू कर दिया। उनके झंडे लाल रंग के होते थे और वो दूसरों पर डोमिनेंस का एक निशानी समझी जाती थी। वो खून बहाते थे और कुर्बानियाँ देते थे। तो उनके नज़दीक लाल रंग किस चीज़ का सिंबल था? वो था दूसरों को फतह करने का, यलगार करने का, हमला करने का। एक रंग और उसके दो अलग अलग मतलब। कहीं वो प्यार, मोहब्बत और सेहत की निशानी, और कहीं वो यलगार, हमला और डोमिनेंस की कहानी। MIT दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है जो कि अमेरिका में वाक़ है। उनकी रिसर्चर की एक टीम रंगों को बेहतर तरीके से जानने के लिए अमेज़न के जंगलों में गई। इन जंगलों में कबायली रहते थे जिनका शहरों की ज़िंदगी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। उन्होंने उन कबायलियों को, उन जंगलियों को मुख्तलिफ किस्म के रंग दिखाए और पूछा कि ये कौन कौन से रंग हैं। और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ रंगों के नाम लिए, उनको समझाए और उनको पूछा कि बताएं ये रंग कहाँ पर हैं, और उनके सामने मुख्तलिफ रंग रख दिए। इन दोनों किस्म के टेस्ट में जो उनके सामने वाज़ेह चीज़ आई वो ये कि ये कदीम जंगली जो कि इंडस्ट्री को नहीं जानते थे, शहरी ज़िंदगी को नहीं जानते थे, जंगलों में रहते थे, इनको वार्म कलर्स यानी सुर्ख, पीला, ऑरेंज, इन कलर्स के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। पर इनको ठंडे कलर्स जिनको हम कहते हैं जैसे कि नीला और सब्ज़, इनके बारे में वो बहुत कुछ जानते थे। रिसर्चर्स इस चीज़ पर काफ़ी हैरान हुए और फिर उन्होंने इसकी वजह जानने की कोशिश की। तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इसकी वजह यह है कि कुदरत में ठंडे रंग होते हैं। अगर आप आसमान की तरफ देखें तो नीला रंग, अगर आप ज़मीन की तरफ देखें तो सब्ज़ रंग। तो आपको कुदरत में वो रंग मिलेंगे जो ठंडे रंग कहलाते हैं। और इंसानों ने जो चीज़ें बनाई हैं वो गर्म रंगों की हैं, उनको हम वार्म कलर्स कहते हैं। मसलन लाल रंग आपको कुदरत में बहुत कम नज़र आएगा, पर इंसानों की बनाई हुई चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। इसी तरीके से ऑरेंज, माल्टा रंग, पीला रंग, ये वो रंग है जो इंसानों ने बनाए हैं और ये इंसानों की बनाई हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये वो रंग हैं जो कि एक दूसरे से बातचीत करने में, कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। यानी गहरे रंग वो रंग हैं जो एक दूसरे से बातचीत करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं और उससे बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है। और जो हल्के रंग हैं उनके साथ हम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसलिए इंसान हमेशा गहरे रंगों की चीज़ें बनाता है और गहरे रंगों को पसंद करता है। लाल रंग आपके माशरे की अक्कासी करता है। हमारे बच्चे लाल रंग को कैसे देखते हैं, ये बहुत अहम सवाल है। जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वो लाल रंग की ब्रेक देखते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो लाइट लाल रंग की होती है जो कहती है रुक जाइए, क्योंकि हम भी रुक गए हैं। वो जब ट्रैफिक लाइट को देखते हैं तो वो भी लाल रंग की होती है जो आपको कहती है कि रुक जाइए, आगे मत जाइए वरना आपका चालान हो जाएगा। वो जब कोई साइन बोर्ड देखते हैं बिजली का तो वो भी लाल रंग का होता है जो कहता है खतरा खतरा खतरा, यहाँ पर बिजली है, आपको शॉक लग सकता है। तो वो अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हैं या उनमें वार्निंग का आंसर बहुत शामिल होता है। और पॉजिटिव चीज़ क्या वो देखते हैं लाल रंग से? शादी का जोड़ा जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। गोया कि मेरे नज़दीक तो ये भी एक ख़तरे की अलामत है, पर ये हम बहुत कम देखते हैं। बच्चे हार्ट बना हुआ देखते हैं जो लाल रंग का होता है, जो मोहब्बत का निशान होता है, पर यह भी हमें बहुत कम नज़र आता है।
मैंने बच्चों से पूछा, लाल रंग से आपके जहन में क्या आता है? मुझे 70% बच्चों ने कहा खून, और वो सहम गए। तो ये हमारे कल्चर की अक्कासी करता है कि हम लाल रंग को कैसे देखते हैं। बच्चों पर 2 रिसर्चेज हुई। लाल रंग का पेन जो टीचर इस्तेमाल करते हैं उन पर 2 रिसर्चेज बहुत मेजर हैं, जिनका मैं जल्दी से जिक्र करूंगा। एक रिसर्च जो है वो रिचर्ड ड्यूक्स ने की, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, और उन्होंने 199 अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स लिए और उनको हर किसी को 4-4 पेपर दिए। उनमें से आधे पेपर लाल रंग की स्याही से चेक हुए थे और आधे पेपर किसी और स्याही से, नीले रंग की स्याही से चेक हुए थे। और उन्होंने कहा कि आप अपने तासुरात दें इन पेपर्स के बारे में। तो जब किसी भी बच्चे की गलती टीचर ने निकाली, चाहे वो लाल रंग का हो या नीले रंग का, उन बच्चों ने जो कि उन पेपर्स को गौर से देख रहे थे, उन्होंने मिले जुले रुझान का इजहार किया। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था, ये गलती है। पर जब किसी जगह पर बच्चे की गलती नहीं थी और टीचर ने लाल रंग से उसकी करेक्शन की, इन बच्चों ने उसका बहुत बुरा मनाया। जब नीले रंग की करेक्शन की तो इन बच्चों ने उतना बुरा नहीं मनाया, जो कि अंडर ग्रेड्स थे। और इनके बकौल जब आप लाल रंग से करेक्शन करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसमें गलती का आंसर नहीं होता, ये इंतहाई गैर अखलाकी है। और ये ऐसे है जैसे कि उस्ताद टीचर के मुंह पर चीख रहा है, उस्ताद स्टूडेंट के मुंह पर चीख रहा है। इस चीज़ से उन्होंने ये कहा कि उनकी नेगेटिव इमोशंस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ लाल रंग से गलतियां निकालते हुए इस पेपर को देख के। उसके बाद एक और रिसर्च हुई जिसका बहुत ज़्यादा मीडिया में तज़किरा होता है। ये प्रोफेसर इब्राहिम ने किया, जो कि साइकोलॉजिस्ट है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के। आप ये रिसर्चेज जो हैं वो इंटरनेट पे भी देख सकते हैं और मैं इनके लिंक्स भी आपको दे दूंगा। उन्होंने 2 किस्म के पेन लोगों को दिया, उनको 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक को लाल रंग दिया और एक को कोई और कलर दिया। और उन्होंने एक लफ्ज़, पूरा वर्ड लिखा FAI, FAI, और आगे एक खाली जगह छोड़ दी। और उन्होंने कहा कि जी इसको फिल करें। तो जिन लोगों के पास लाल रंग था उन्होंने ज़्यादातर एंड पे लिखा L यानी फेल, और जिन लोगों के पास लाल रंग नहीं था उन्होंने लिखा R यानी फेयर, खूबसूरत। उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि लाल रंग हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। फिर उन्होंने एक जैसे पेपर उनको दिए जो कि पहले ही बिल्कुल एक तरीके से सॉल्व किए गए थे, और उनको कहा इनको मार्क करें। तो जिन टीचर्स ने या जिन बच्चों ने लाल रंग से वो पेपर मार्क किए उन्होंने कम नंबर दिए उन टीचर्स की बनिस्बत जिन्होंने नीले रंग से किए या किसी और रंग से किए। उसके बाद उन्होंने कहा इनमें गलतियां निकालें। तो जिन लोगों के पास लाल रंग था उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां निकाली उनकी बनिस्बत जिनके पास लाल रंग का मार्कर नहीं था। तो इस बेसिस पर प्रोफेसर इब्राहिम ने कहा कि लाल रंग हमें ज़्यादा गलतियां निकालने की तरफ लेके जाता है, कम नंबर देता है, और इसके साथ साथ हम इसमें नेगेटिव थिंकिंग की तरफ बहुत चले जाते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स जब लाल रंग हम उनको दिखाते हैं तो उन पर क्या बीतती है? ये मेरे पास एक पेपर है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। एक बच्चे ने कॉपी के साथ एक चीज़ लिखी, कॉपी पे एक चीज़ लिखी पेंसिल के साथ, और हमने उसको मार्क किया। अब आप देखें वो बच्चा जब इस कॉपी को देखता है तो उसको अपना काम हल्का हल्का नज़र आता है और टीचर की गलतियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। फिर मैं उसको और पीछे लेके जाता हूँ। अब उस बच्चे को अपना काम किया हुआ बहुत धुंधला नज़र आता है, क्योंकि ये गहरे कलर में नहीं किया गया, पेंसिल कलर में किया गया, और टीचर का रंग जो उसका पेन है वो बहुत गहरा नज़र आता है। अब मैं इसको और पीछे ले जाता हूँ। अब आप देखें, अब आपको सिर्फ टीचर का किया हुआ काम नज़र आता है जो कि करेक्शन की गई है। तो हमारे बच्चे की अचीवमेंट ये काम था जो उसने पेंसिल से किया था, ये पीछे चला गया, बैकग्राउंड में चला गया, ये उसको नज़र नहीं आ रहा। पर उसको जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो अपनी खामियां हैं, अपनी गलतियां हैं जो उसके टीचर ने लाल रंग से हाईलाइट की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम्युनिकेट करता है। तो क्या फिर लाल रंग हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लाल रंग को आप इस्तेमाल करें जब आप बच्चे की तारीफ़ करें, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से कम्युनिकेट करता है। बाहर दुनिया में अब इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, और बहुत सारे, इवन इंग्लैंड में सैकड़ों स्कूलों ने, ऑस्ट्रेलिया में, USA में, अमेरिका में आहिस्ता आहिस्ता स्कूलों में पाबंदी लगाई जा रही है कि वो लाल रंग के पेन को
टीचर से दूर रखें और उनको कहा जा रहा है कि वो सब्ज रंग का पेन इस्तेमाल करें या नीले रंग का पेन इस्तेमाल करें। तो ये एक तहरीक है जो बाहर शुरू हो चुकी है। इसके ज़्यादातर लोग ख़िलाफ़ हैं कि लाल रंग का पेन हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी इस चीज़ को डिफेंड करते हैं। लाल रंग कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए? एक स्टडी के मुताबिक लाल रंग की जर्सी पहनने वाले ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल लेते हैं। ये रिसर्च एथेंस के ओलंपिक मुकाबलों में की गई और उसमें यह देखा गया कि ताइक्वांडो, कराटे और बॉक्सिंग में जिन लोगों ने लाल रंग की जर्सियां पहनी उन्होंने अपने हरीफ को बहुत जल्दी हरा दिया। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि लाल रंग से एग्रेशन आता है, लाल रंग से आप दूसरे को बुलडोज करने का सोचते हैं, लाल रंग से आप एक ऐलान जंग करते हैं। इसलिए अगर आपने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजना है तो उनको लाल रंग की जर्सियां ज़रूर पहनाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेडल लेके आएंगे, ये रिसर्च कहती है। पर अगर आपने बच्चों की इस्लाह करनी है तो खुदारा लाल रंग का पेन इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसकी जगह कुछ और पेन इस्तेमाल करें ताकि आप बच्चे की इस्लाह कर सकें, उसको धमकी ना दें।